भाभी सिर्फ एक नाम नहीं, एक रिश्ता है। वो घर की इज्जत भी होती है और आंगन की लक्ष्मी भी। लेकिन जब वही भाभी देवर के साथ चोरी छिपे रंगरेलियां मनाए तो घर की नहीं पूरे गांव हिलता है। कटिहार से आई एक खबर ने रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ दी, जहां प्यार, वासना और धोखे का ऐसा खेल चला कि 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। देवर भाभी की ये लव स्टोरी अब पंचायत के फैसले के बाद पूरे इलाके की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। आज आपको दिखाएंगे कैसे एक मासूम बच्ची, एक टूटा हुआ पति और एक शादीशुदा होने वाला देवर सब इस एक्सप्रेस के नीचे कुचले गए। अब फैसला पंचायत ने किया, वो भी खुले मंच पर, गांव की भीड़ के सामने, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार जिले के से सामने आया एक ऐसा मामला जिसने 3 जिंदगियां को हिला के रख दिया। कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र के कुरेठा पंचायत के पचबड़गा गांव में एक विवाहिता अपने मर्यादा को लांघ गई, वो भी अपने ही देवर के साथ। विवाहिता का नाम कविता कुमारी है। 3 साल पहले उसकी शादी पश्चिम बंगाल के मालदा के टिंकू शाह से हुई थी। दोनों की 1-1.5 साल की बेटी भी है। कविता ने कुछ समय पहले अपने ननिहाल यानी मायके में रह रही थी। यही उसका मुलाकात उसके चचेरे देवर जीत कुमार से होने लगी। धीरे धीरे ये रिश्ता भाभी देवर से आगे बढ़कर प्रेम प्रसंग बन गया। फिर एक दिन कविता जीत को घर बुलाया। दोपहर का वक्त था, सोचा कोई देखेगा नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कविता के नाना छेदी सिंह को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा और जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। कविता और जीत आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। गांव वालों ने दोनों को पीटा, हाथ बांधकर पंचायत के सामने पेश किया। अब कहानी में नया मोड़ आया। पंचायत बैठी। कविता ने कहा अपने पति टिंकू के साथ अब नहीं रहना चाहती। वजह बताई, मार पीट, प्रताड़ना और अविश्वास। टिंकू ने भी कविता को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया, दोनों की आपसी सहमति से तलाकनामा भरे और फिर कविता जीत के साथ रहने के लिए स्वतंत्र हो गई। अब सुनिए असली झटका। जीत कुमार शाह, जो उसका देवर था, जिससे कविता अब शादी करना चाहती है, उसका खुद की शादी 3 अगस्त को तय थी, लेकिन जीत ने अपनी होने वाली शादी को ठुकरा दिया। उसने कहा वो अब सिर्फ कविता से शादी करेगा। इस एक फैसले से 3 परिवार तबाह हो गए, टिंकू और कविता का, जीत और उसकी होने वाली दुल्हन का। और सबसे बड़ा नुकसान कविता की 1.5 साल की बेटी को। अब ये सवाल उठता है, क्या कविता का ये फैसला सही था? क्या जीत ने जो किया वो सही था? क्या ये पंचायत का तरीका न्यायपूर्ण था? जवाब आपके पास भी हो सकते हैं, लेकिन सच ये है, इश्क जब मर्यादा लांघता है तो उसका असर केवल 2 लोगों पर नहीं, पूरा समाज भुगतता है। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, जहां हर खबर मिलेगी सच के साथ, साफ शब्दों में। धन्यवाद।